दोस्तों, साल की पहली पूर्णिमा पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग में तुलसी जी में यह एक चीज जरूर चढ़ा देना। धन की देवी माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगी धन, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। पूरी साल भर जमकर बरसेगा पैसा, नहीं होगी धन की कमी। दोस्तों, साल की जो पहली पूर्णिमा है यह इस बार 25 जनवरी दिन गुरुवार को है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूर्णिमा का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए गुरुवार के दिन जब पूर्णिमा आती है तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है तुलसी जी का पूजन करना। दोस्तों, तुलसी जी को विष्णु प्रिय कहा जाता है और धर्मशास्त्रों में इसे माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। इसलिए साल की पहली पूर्णिमा और गुरुवार के इस अद्भुत संयोग में अगर आप तुलसी जी के नीचे यह एक चीज रख देते हैं, तुलसी जी की जड़ से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं, तो इससे आपको पूरे साल भर धन की कमी नहीं रहेगी। आपके घर धन खिंचा चला आएगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, 25 जनवरी दिन गुरुवार को पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन की विशेष रूप से करना चाहिए। इस दिन पितरों के नाम से भी श्राद्ध तर्पण करने का विधान है, क्योंकि पौष माह को छोटा पितृपक्ष कहा जाता है। इस दिन पितरों के नाम से अगर आप श्राद्ध तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं या फिर पितरों के नाम से कुछ भी दान कर देते हैं, तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, यह पूर्णिमा इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि यह साल की पहली पूर्णिमा तो है ही, साथ ही इस दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग होगा। स्वास्थ्य सिद्धि योग इस बार पौष पूर्णिमा पर पूरे दिन रहने वाला है। इसके साथ ही रवि योग और बहुत ही शुभ संयोग गुरु पुष्य योग भी बन रहा है। स्वास्थ्य सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग ऐसे योग होते हैं जिनमें कोई भी पूजा या उपाय या शुभ कार्य किए जाते हैं, वह अवश्य ही सफल और सिद्ध तो होते ही हैं, साथ ही कई लाख गुना अधिक पुण्य फलदायी भी होते हैं। गुरु पुष्य योग में तुलसी जी पर अगर 1 लोटा आप जल चढ़ा देते हैं तो 1000 लोटा जल चढ़ाने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, साल की पहली पूर्णिमा पर बन रहे इन दिव्य दुर्लभ संयोग में तुलसी जी का पूजन अवश्य करें और तुलसी जी से जुड़ा यह उपाय जरूर कर लीजिएगा। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के साथ ही तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी माँ की कृपा प्राप्त करना अति आवश्यक है। कहते हैं आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी भी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। अगर यह ना हो तो आप अन्य कोई शुभ रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन भूलकर भी काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने। अब आप एक लोटा लें, उसमें शुद्ध जल डालें। अगर गंगा जल है तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब इस जल के पात्र को आप अपने मंदिर में रखें। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और अपने मंदिर में एक दीपक जलाएं और दीपक के साथ ही सुगंधित धूप बत्ती भी अवश्य जलाएं।
आप एक कटोरी में साफ पीसी हुई हल्दी लें। इस हल्दी में थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएं और इस हल्दी से आप भगवान विष्णु जी को तिलक करें, माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें। इसके बाद उंगली पर जो हल्दी लगी रह जाए उसे वापस इस हल्दी में मिला दें और भगवान विष्णु जी को चढ़ी हुई अब यह हल्दी आप इस जल के पात्र में डाल दें। अब आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आपको मिष्ठान का भोग अवश्य ही लगाना है। मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। अब आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से पहले आप इस भोग में एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही रख दें, क्योंकि भगवान विष्णु जी तुलसी पत्र के बिना भोग को स्वीकार नहीं करते। भोग लगाने के पश्चात दोस्तों अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। यह भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे खास मंत्र माना जाता है। इसके बाद आप जय मां लक्ष्मी का 21 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह आप भगवान जी से दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों अब आपने भगवान जी को जो मिष्ठान का भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा मिष्ठान लें और आप इस जल के पात्र में डाल दें। अब आप इस जल के पात्र को तुलसी जी के पास ले जाएं और इस जल से आपको तुलसी जी पर जल चढ़ाना है। दोस्तों भगवान विष्णु जी को चढ़ी हुई हल्दी और भगवान विष्णु जी के प्रसाद स्वरूप इस मिष्ठान मिले जल को जब आप तुलसी जी को अर्पित करेंगे तो इससे तुलसी माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी। भगवान विष्णु को जैसे तुलसी जी अत्यधिक प्रिय है, तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते, इसी प्रकार जब भगवान विष्णु पर चढ़ी हुई हल्दी तुलसी जी पर चढ़ाई जाती है तो तुलसी माँ सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तुलसी माँ को प्रसन्न करने का ये सबसे असरकारक उपाय है। तुलसी जी के साथ ही भगवान विष्णु भी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। शास्त्रों में तुलसी जी को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। आज के दिन इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी का पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जहां तुलसी जी का पूजन किया जाता है वहां ब्रह्मा विष्णु महेश विराजते हैं। स्वर्ण, रत्न, मोती से बने पुष्प यदि भगवान विष्णु को चढ़ाए जाएं तो तुलसी पत्र के बिना वे सब अधूरे हैं। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा रहता है। जब तुलसी जी का पूजन किया जाता है तब भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त तुलसी जी का पूजन इस प्रकार करते हैं भगवान विष्णु अपने उन भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु को इतनी अधिक प्रिय है, इसी वजह से देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी के साथ भगवान विष्णु का विवाह भी कराया जाता है। तुलसी जी का दर्शन करना ही पाप नाशक समझा जाता है। इस तरह तुलसी जी का पूजन करने के बाद तुलसी जी की 11 परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। परिक्रमा क्लॉकवाइज करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर तुलसी जी के आसपास परिक्रमा करने की जगह ना हो तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 11 बार घूमकर क्लॉकवाइज तुलसी जी की परिक्रमा करें। दोस्तों वैसे तो आज के दिन पूरे दिन आप किसी भी समय इस तरह तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या काल के बाद तुलसी जी पर जल ना चढ़ाएं। अगर संध्या काल से पहले पूजन ना कर पाए तो आप इस हल्दी को एक कटोरी में अलग ही रखा रहने दें, जल में ना मिलाएं और फिर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात इस हल्दी को आप माँ तुलसी जी के चरणों में, उनके जड़ में ऐसे ही चढ़ा दें। भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप इस हल्दी को चढ़ाकर एक आप दीपक अवश्य ही तुलसी जी के पास जलाएं और फिर
भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माँ को प्रणाम करें। अब आपकी जो भी समस्या है वह आप तुलसी माँ से कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें, मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। तुलसी जी का पूजन करते समय आप कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जूती चप्पल पहनकर तुलसी जी का पूजन ना करें। तुलसी जी का पूजन करते समय आप अपना सिर अवश्य ही ढकें। जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद अगर आप तुलसी जी का पूजन कर रहे हैं तो ना तो आपको जल चढ़ाना है और ना ही आपको तुलसी जी का स्पर्श करना है। आज के दिन इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। घर से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। अगर आपके घर में तुलसी जी ना हो तो आप मंदिर में तुलसी जी जहाँ लग रही हो वहां जाकर भी इस तरह पूजन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।